उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होने वाली है, यानी आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसे यूज किस तरीके से किया जाता है। तो इसका जो है ना कि एक बड़ा आसान तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे जो है ना कि बड़े बड़े एथलीट लोग तक भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तरीका ना अपने आप में इतना पावरफुल है और आप यकीन मानो अगर आप इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत तेज़ी से पूरी होने लगेगा। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये कब ज़्यादा तेज़ी से काम करता है जब आपकी मानसिक शक्तियाँ अच्छी हो। तो साथ साथ में ना आपको अपनी मानसिक शक्तियों पे भी काम करना पड़ेगा, यानी रोज़ मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। तब जा कर के आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो तेज़ी से वर्क करेगा। वरना सपोज करो अगर आपकी मानसिक शक्तियाँ अच्छी नहीं ना, तो आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर करके देख लो, आपको हल्के फुल्के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे या फिर बहुत स्लोली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेन फैक्टर इस चीज़ में इसका है कि आपकी मानसिक शक्तियाँ कैसी है। अगर आपकी मानसिक शक्तियाँ अच्छी होगी तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेगा। तो इसलिए मैंने बोला मानसिक शक्तियों पर भी साथ साथ में काम करते रहो। तो अब जो है ना टाइम वेस्ट न करते हुए उस आसान तरीके के बारे में बात करते हैं जिसे बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े एथलीट, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग जिन्होंने भी दुनिया में कुछ बहुत कुछ किया। ठीक है, सभी लोगों ने ये ट्रिक फॉलो की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस बात की श्योरिटी है कि आप में से ना बहुत कम लोग होंगे जो इसे फॉलो कर रहे होंगे। तो अब जो है ना कि टाइम वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा उस तरीके के बारे में बात करते हैं। बट मैं उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ही, ठीक है, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला वही है। तो नॉर्मली आपने प्रूफ देख ही चुके होगे कम्युनिटी पोस्ट में जा करके। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो, तो आप ट्राई कर करके देख सकते हो। सही चीज़ है, उतनी बुरी चीज़ नहीं। डेली का ना आप में ये मान करके चलो, आप अपने खर्चे के लिए ना 200-300 रुपये तक तो आप आराम से कमा सकते हो। बस एक तो लालच नहीं करना और थोड़ा सा ना सही तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है। काम थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का नाम सुन करके काफ़ी लोग हिचकिचा गए हो गए, डर गए हो गए। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ है ही नहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़ती हो, चाहे वो आपकी जॉब हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। सपोज करो जॉब ही है ना आपकी, तो आपको लग रहा है कि आपकी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखो कि आप जॉब के लिए ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं तो उसका किराया आपकी जेब से नहीं जा रहा। वापस आते हुए आप जब घर आते हो तो वहाँ पे नहीं किराया लगता। यहाँ तक कि उस जॉब को पाने के लिए आप पढ़ाई वगैरह करते हो, उस पढ़ाई में नहीं रुपए लगते। तो कुल मिलाकर के यार कि इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी जब भी जा करके रुपए आते हैं, यानी रुपए से ही रुपए कमाए जाते हैं। तो आप जो है ना कि इन्वेस्टमेंट से डरा ना करो, देख सकते हो ट्राई कर करके, अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ लगे तो अपना छोड़ देना, वरना आपकी मर्जी है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अब जो है ना कि उस आसान तरीके के बारे में बात करते हैं जो कि बेहद ज़्यादा आसान है। तो आपको जो है ना कि सिंपल कुछ नहीं करना, काफ़ी आसान तरीका है। जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना उसे एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, सपोज करो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ चाहिए होगा, किसी को लाखों रुपए चाहिए होंगे, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो उसे जो है ना कि एक पेपर पे लिख लो, अच्छा सा बड़ा बड़ा लिख करके, ठीक है, उसे हाईलाइट कर दो और उसे जो है ना कि एक दीवार पे चिपका दो अपने रूम की। एक जगह चिपका सकते हो, दो जगह चिपका सकते हो, जितनी ज़्यादा जगह चिपकाओगे उतना बेटर है। और दिन में जो है ना कि बार बार उसे देखते रहो। ठीक है, कम से कम भी ना दिन में 4 से 5 हज़ार बार देखना होगा आपको उसे। ठीक है, नॉर्मली इतना तो आप देख सकते हो, चलते फिरते हमारी नज़र पड़ती ही रहती है। तो 4-5 हज़ार बार भी अगर आप देखोगे ना बहुत है। तो चीज़ें ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और सारा खेल ना दिमाग में सेट होने का ही है। जाई में चीज़ें दिमाग में सेट हुई बस, फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना अपने आप वर्क करने लगता है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसे पेपर पे लिख करके कहीं चिपका दो अपने रूम पे। ठीक है, अपने रूम की दीवारों पर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और बार बार इसे देखते रहो दिन में। बस कुछ ही टाइम में अपने आप आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना अपने आप वर्क करने लगेगा। ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिसे ना बड़े बड़े लोग जो कि करोड़पति है, अरबपति है,
इस तरीके को वे लोग तक फॉलो करते हैं। यानी ये ना अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने का। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है ना वो यही लगता है। और इसे आप नॉर्मली आसानी से कर सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए ना, उसे एक पेपर पे लिख लो या उससे रिलेटेड अपने फ़ोन में वीडियोस पढ़ लो या कुछ भी इस तरीके से कर लो जिससे बार बार उस पर आपकी नज़र पड़ती रहे। बस कुछ ही टाइम में वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और फिर आप इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर करके जो भी चीज़ें चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वे चीज़ें अचीव कर पाओगे। ये तरीका सबसे बेस्ट है, करके देखना।